नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। इंटरनेशनल जस्टिस डे, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस सारे विश्व में 17 जुलाई के तहत मनाया जाता है। 17 जुलाई 1998 में रोम संविधि संधि को अपनाने की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यह मनाया जाता है। 17 जुलाई 1998 में रोम स्टैच्यू ट्रीटी, जिसे हम रोम संविधि संधि कहते हैं, इस संविधि संधि के ही द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को 2002 में स्थापित किया गया था। रोम संविधि संधि के तहत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये कोर्ट युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2 जून 2010 से रोम स्टैच्यू ट्रीटी के तहत 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में अपनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के द हेग सिटी में है और हमने इसी के बारे में उसका कार्य ये भी देखा था। ये युद्ध, नरसंहार, जिसे हम ह्यूमन जेनोसाइड कहते हैं, तो क्रिमिनल केसेस में बी रिलेटेड टू वार होगी, जेनोसाइड्स होगा या आपराधिक मामलों की जांच और आगे बढ़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। अगर हमें क्वेश्चन आता है भारत में किस स्टेट में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है, तो EWS का लॉन्ग फॉर्म है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS। तो भारत के आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो प्रारंभिक अपॉइंटमेंट ऑफ इनिशियल पोस्ट होगी या गवर्नमेंट की जो सर्विस होगी, इसके तहत ये 103rd अमेंडमेंट की एक्ट के तहत उसकी हम कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन करना यहाँ पे मुख्य रूप से एक कानूनी समझा है। तो मोस्टली पर्सन का अगर ग्रॉस फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम से कम होता है और अगर वो किसी भी रिजर्वेशन के स्कीम के तहत कवर नहीं किया जाता, डेफिनेटली ही विल गोइंग टू बी द बेनिफिट फॉर 10% रिजर्वेशंस। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ये 10% रिजर्वेशन है EWS कैटेगरी के लोगों के लिए। नेक्स्ट बात आती है किसान सारथी। तो किसान सारथी क्या है? तो किसान सारथी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सरकार द्वारा उसे शुरू किया गया है। किसानों की उनकी जो भी डिजायरेबल लैंग्वेज है, वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी की शुरुआत की है। ये ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के 93 स्थापना दिवस के अवसर पर ये प्लेटफॉर्म को स्थापित किया गया। किसान सारथी ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसानों को तकनीकी हस्तक्षेप से सशक्त बनाएगी और दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत किसान सारथी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को फिलहाल ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2021 किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो महाराष्ट्र ने ईवी पॉलिसी या इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2021 की पॉलिसी को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र को भारत में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया है। ये नीति 2018 में की न्यू पॉलिसी जो थी उसी का रिवीजन्स है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है 2025 तक अपने प्रमुख शहरों में पंजीकृत वाहनों के 10% इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना है। तो जो न्यूली सिलेक्टेड सिटीज है उन सिलेक्टेड सिटीज में 7 मेजर अर्बन क्लस्टर्स होंगे और उसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। उनमें से मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, अमरावती और सोलापुर सिटीज होंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर की तहत जो मेजर हाईवे उसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे वो मुंबई से पूना, मुंबई से नासिक, मुंबई से नागपुर और पुणे और नासिक हो गए। इसी पॉलिसी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को एक अनुसार प्रोत्साहन दिया जाएगा। 2 पहिए के वाहनों के खरीदारों को 10,000 रुपए, 3 पहिए वाहनों के खरीदार को 30,000 रुपए, 4 पहिए के वाहनदारों को 1,15,000 और ई बसों के खरीदारों को 20 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इसी पॉलिसी के तहत राज्य ईवी फंड भी स्थापित किया जाएगा और इसी फंड का उपयोग ईवी अवसंरचना या इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के सहित ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। हमें सभी को इसी मद्देनजर भारत सरकार की जो फेम पॉलिसी 2019 में लॉन्च की थी उसको भी जानना इतना ही इम्पोर्टेंट है। इस पॉलिसी के तहत फेम FAME फास्टर adoption and manufacturing of electrical vehicle, ये फेम स्कीम है। फास्टर adoption and manufacturing of electrical vehicle, इसी के तहत भारत ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल अपनाने के लिए इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया था और मार्च 31, 2024 को इस स्कीम को इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्सटेंड किया हुआ है। नेक्स्ट बात आती है बाबर आजम की। तो बाबर आजम सबसे तेज 14 वनडे शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। ये पाकिस्तान के कैप्टन है बाबर आजम। ये फास्टेस्ट बैट्समैन बन चुके हैं टू स्कोर द 14 ODI सेंचुरी, ऑलमोस्ट 14 ODI सेंचुरी उन्होंने 81 इनिंग्स या 81 पारियों में उन्होंने बनाई है। दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व बल्लेबाज आमला, जो उनका रिकॉर्ड था 84 इनिंग्स का, बाबर आजम ने उसे तोड़ दिया है। एट द सेम टाइम्स विराट कोहली का ये अचीवमेंट है, उन्होंने 103 इनिंग्स में उसको पूरा किया है। बाबर आजम की बात आती है, उन्होंने 81 इनिंग्स में 14 ODI को हासिल किया है इंग्लैंड के खिलाफ। जो 3rd ODI उन्होंने अभी
जिस प्रतिस्पर्धा थी उसमें जो हिस्सा लिया, उसी हिस्से में उपलब्धि को हासिल किया है। बाबर आजम ये पाकिस्तान के और वर्ल्ड के फास्टेस्ट बैट्समैन है टू स्कोर द 14 ओडीआई सेंचुरी। नेक्स्ट बात आती है TTX 2021 की। TTX 2021 ये टुडे एक्सरसाइज था। अगर ये एक्सरसाइज किस देशों की कंट्रीज में साझा था तो भारत, श्रीलंका और मालदीव्स। ए ट्राइलैटरल टेबल टॉप, TTX का मतलब होता है ट्राइलैटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज, जो समुद्री सुरक्षा के ऊपर था, जिसे हम मैरीटाइम सिक्योरिटीज कहते हैं। तो ये वर्चुअल ट्राइलैटरल टेबल एक्सरसाइज था, लेकिन उसका मेन पर्पस मैरीटाइम सिक्योरिटी था। और ये एक्सरसाइज जो कंडक्ट किया गया मुंबई की मैरीटाइम वारफेयर सेंटर द्वारा, उसी का मेन फोकस जो था नारकोटिक्स एंड मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को एक नया अंदाज देना था। तो TTX का लॉन्ग फॉर्म यहां पे आता है ट्राइलैटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज। भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के साथ समुद्रीय सुरक्षा और जो हमारी सागर नीति है, यहां सागर SAGAR का जो मीनिंग है इंडिया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसी का पार्ट है। सागर नीति का TTX 2021 एक हिस्सा है। सागर का लॉन्ग फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नेक्स्ट बात आती है ITRA और गुजरात सरकार के बीच जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसी के बारे में। ये समझने के लिए हमें ITRA का लॉन्ग फॉर्म मालूम होना चाहिए। ITRA का लॉन्ग फॉर्म ये है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। ये जामनगर गुजरात बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ITRA इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। इस इंस्टीट्यूट ने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इंस्टीट्यूशन भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आती है और उसे INI का भी दर्जा प्राप्त है। INI का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इस समझौते ज्ञापन के तहत न्यू टीचिंग मेडिकल रिसर्च मेथड आयुर्वेदा में उसे इंप्लीमेंट की जाएगी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग रिसर्च इन आयुर्वेदा ITRA की स्थापना ये लोकसभा में 2020 में हुई थी। अगर क्वेश्चंस आता है ये कहां पर स्थापित है, तो डेफिनेटली ये स्थापित जामनगर गुजरात में है। नेक्स्ट पहल को हम देखेंगे। इस पहल का नाम है कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम। अगर पूछा जाता है ये जो अभियान है, ये अभियान किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है और उसका मेन उद्देश्य क्या है, अभियान का नाम है कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम। तो भारत के जनजातीय कार्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा ने इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। इस
राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 3 जे पर आधारित होगा। इस जे में जीवन, जीविका और जागरूकता, इस विषय पर ये अभियान ज्यादा स्ट्रेस देगा। जीवन का मतलब लाइफ होगा, जीविका का मतलब लाइवलीहुड होगा और जागरूकता का मतलब अवेयरनेस होगा। तो इसका राष्ट्रीय व्यापी अभियान का मेन उद्देश्य 15 लाख ट्राइबल पीपल को कोविड वैक्सीनेशन के तहत ज्वाइन करना है। ऑल्सो ट्राइफीड डिजिटली कनेक्ट प्रोग्राम को इसी के साथ जुड़ा जाएगा। वन धन विकास केंद्र जो कोविड वैक्सीनेशन ट्राइबल के लिए जो टीका लगवाना है, तो ये सर्विस, टीका लगवाने की सर्विस जो वन धन विकास केंद्र है उसके तहत दी जाएगी। तो राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम शुभारंभ होगा। नेक्स्ट बात आती है सुरेखा सिकरी के बारे में। अगर क्वेश्चन आता है कि सुरेखा सिकरी फिलहाल जो न्यूज में है किस फील्ड से है, तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती अभिनेत्री सुरेखा सिकरी, उनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। तमस मम्मो और बधाई हो, ये सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। बालिका वधू, ये उनके अभिनय के लिए सुरेखा सिकरी हमेशा जानी जाती है। दिग्गज अभिनेत्री सुरेखा सिकरी का न्यूज में इसलिए है कि उनका निधन हुआ था और एक सहायक अभिनेत्री भी थी, वेटरन एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट बात आती है इंडिया वर्सेस चाइना, व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। इंडिया वर्सेस चाइना, व्हाई दे आर नॉट अ फ्रेंड, ये कांति वाजपेयी की नई किताब है, उसी का विमोचन हाल ही में किया गया था। इंडिया वर्सेस चाइना, व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड, ये न्यू बुक्स है। उस बुक का नाम या बुक के जो लेखक है कांति वाजपेयी है, और ये कांति वाजपेयी डायरेक्टर एट द सेंटर ऑन एशिया एंड ग्लोबलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं। हमारे लिए बुक का नाम इंपॉर्टेंस होगा, उसे किसने लिखा होगा ये भी उतना ही इंपॉर्टेंस होगा। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर में पहला रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग स्टेशन को स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर का पहला रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग स्टेशन श्रीनगर में स्थापित किया गया है। यहाँ पे श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के हेडक्वार्टर में रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग को देखने के लिए ये काम करेगा। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल का एक बिगेस्ट पहल होगी, जो कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ये रियल टाइम एयर क्वालिटी को डेटा को पर्टिकुलर एरिया में ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, यहाँ CPCB पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पोर्टल के साथ उसको जोड़ा जाएगा, और AQI जिसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, तो ये टूल होगा एयर क्वालिटी स्टेटस को चेक करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, ये थे आज की इंपॉर्टेंट सुर्खियां। एक बार हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट सुर्खियां रहेगी वो हम इस ऑडियो के सेशन के तहत भी इजीली समझ सकते हैं। Thank you for watching Target.
with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride motivator.